मेरा नाम इरफान अंसारी है। मैं लोनी में रहता हूँ और हमारा सौभाग्य ट्रस्ट चलाता हूँ जो शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रही है। जो ट्रॉनिका सिटी इंडस्ट्रियल एरिया है उससे लगती हुई जो बस्तियाँ हैं जहाँ पे मोस्टली रेंटेड लोग रहते हैं, हम उनके बच्चों को एक सर्वे करते हैं। जो बच्चे खासकर लड़कियाँ किसी भी कारण से स्कूल नहीं जा पाई हैं, ऐसी लड़कियों को हम शिक्षा प्रदान करते हैं। मूल रूप से मैं मेरठ का रहने वाला हूँ। फादर की जॉब हरियाणा बिजली बोर्ड में हरियाणा के मेवात ज़िले में स्थित थी। वहीं मेरी पैदाइश है, बचपन, पढ़ाई लिखाई, इंटरमीडिएट मैंने वहीं से पास किया। उसके बाद मैंने ITI भी वहीं से पास की। बचपन से ही मेरे को शौक़ था कि मैं कुछ ऐसा करूं जिससे समाज का कुछ भला हो सके। मैं जिस वक्त 10th पास कर रहा था, 12th कर रहा था, ITI कर रहा था, उस टाइम में भी मैं छोटे छोटे गरीब बच्चों को पढ़ाना मैंने शुरू किया था। 2004 में मैंने फिटर ट्रेड से ITI की। ITI करने के बाद मैं गुड़गांव आ गया। गुड़गांव मैंने 1 साल की ट्रेनिंग की। उसके दौरान मेरी शादी हो गई। शादी के बाद ट्रॉनिका सिटी में मेरे को जॉब मिल गई। ट्रॉनिका सिटी इंडस्ट्रियल एरिया लोनी। आज मैं अपनी फैमिली के साथ यहीं पे शिफ्ट हूँ। बट यहाँ के जो मैं फिर हालात देखें, जिस तरह से यहाँ पे गरीबी है, जिस तरह से यहाँ पे बेरोज़गारी है, जिस तरह से यहाँ लोग एजुकेशन के नाम पे बिल्कुल जीरो हैं, बच्चों को पढ़ाने का कोई इंटरेस्ट नहीं है लोगों को, तो मैंने फिर यहाँ से ये शुरुआत की कि मुझे यहाँ पे शिक्षा के क्षेत्र में काम करना है, समाज के हित में कुछ करना है। तो मैंने हमारा सौभाग्य की शुरुआत की। हमारा सौभाग्य बहुत अच्छा शिक्षा क्षेत्र में काम कर रहा है। उसके बाद हमारे साथ कमला नगर से हाई फाई इलेक्ट्रॉनिक्स के ऑनर श्री विमल खन्ना जी हमारे साथ हमारे टच में आए। निधि बख्शी मॉडल एक्टर, वो हमारे टच में आए। लीना गुप्ता जी, नलनी बोहरा जी और ऐसे बहुत सारे तमाम लोग जो मेरे साथी संग सहपाठी हैं, उन्होंने मेरे को इस काम में सपोर्ट किया और हम करीब 150 के लगभग अभी तक हम स्लम एरिया में जो लड़कियां हैं उनको हम एजुकेट कर, बेसिक एजुकेशन देकर 4th स्टैंडर्ड तक हम उनके एडमिशन करा चुके हैं। करीब 70 लड़कियों को हम ब्यूटी पार्लर और सिलाई के कोर्स करा चुके हैं। आज हमारा CDP सेंटर, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ साथ सिलाई सेंटर भी हमारा लोनी में रनिंग है। करीब 15 से 20 लड़कियां उसमें सिलाई सेंटर सीख रही हैं। जनहित के काम करने के साथ साथ सिर्फ एक चीज़ दिमाग में थी, एक विज़न, एक सोच दिमाग में है कि हमें देश में, देश के लिए कुछ ऐसा करना है जो देश के साथ साथ हमारा हित हो, समाज का हित हो। उसका एक हमने एक माध्यम सुना, शिक्षा। शिक्षा जो है, अगर आज हम किसी की सपोर्ट कर रहे हैं, हम आज किसी का साथ दे रहे हैं, आज हम किसी की मदद कर रहे हैं, उसमें हमारी एक नेक नीयत है। तो मैं समझता हूँ आने वाले भविष्य में जो हमारी आने वाली जनरेशन होगी, जो हमारे बच्चे होंगे, उनको भी इसी तरह की मदद मिलती रहेंगी, उनको भी मार्गदर्शन मिलता रहेगा। चलाते वक्त मुझे काफ़ी समस्याओं का सामना भी करना पड़ा है। अभी क्या है कि घर से तैयार होकर ऑफिस के लिए निकले, रास्ते में देखते हैं कि कुछ स्कूल के बच्चे जो स्कूल की ड्रेस में हैं, जो अपना फैक्ट्री इलाके का जो स्क्रैप या कूड़ा जो होता है, वहाँ पे कहीं चॉकलेट के रैपर्स हैं या चॉकलेट का वेस्ट बचा हुआ है, टॉफ़ीज़ का, तो वहाँ पे उनको बीनने में लगे हुए होते थे। मैं हमेशा जाता था, देखता था। उसके बाद हमने डिसाइड किया कि ऐसे बच्चों के लिए हमें कुछ करना है। हमारा सौभाग्य एक शुरुआत की। परेशानियां बहुत आई, सपोर्ट नहीं था, गाइडलाइन नहीं थी, लोगों का सपोर्ट नहीं था। फिर भी एक
कुछ करना था, समाज के लिए कुछ करना था। बढ़ते चले गए चीज़ों को लेके साथ में। उसके बाद हमारे साथ विमल खन्ना जी जुड़ गए और हमने इस एनजीओ को सीडीपी सेंटर का एक रूप देके और हमने बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। काफ़ी समस्याएं आई। प्राइवेट स्कूल्स वाले हमारे खिलाफ गए कि आप बिना पैसे के इन बच्चों को पढ़ा रहे हो, हमारे बच्चे भी टूट टूट के यहाँ पे आ रहे हैं, जबकि हमारा टारगेट ऐसे बच्चों का था जो किसी भी कारणवश स्कूल नहीं जा पा रहे थे। विमल खन्ना जी हमारे साथ आए, निधि बख्शी जी, बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ते चले गए और हमने इस कारवां को इतना बड़ा कर लिया कि अब हम 60 बच्चे पर ईयर उनको हमने पढ़ाना शुरू किया। अब हमारे सामने ये चैलेंज था, इन 60 बच्चों की बेसिक एजुकेशन के साथ साथ अब हमें इनको आगे प्रमोट करना था। उसके लिए प्राइवेट स्कूल्स की बहुत ज़्यादा फीस हुआ करती है, उन्होंने लेने से मना कर दिया कि भाई फ्री ऑफ कॉस्ट हम नहीं पढ़ाएंगे। गवर्नमेंट स्कूल में उनकी एज सामने आ रही है कि एज 12 साल, 15 साल, 14 साल की जो लड़कियां हैं उनको किस तरह से एडमिशन दें। तो ये चीज़ हमारे सामने आई। फिर हमने इसका अपने प्रधान के साथ मिलकर हल निकाला, उन बच्चों का एडमिशन कराने शुरू किए। काफ़ी परेशानी आती रही सामने। 2016 में हमने अपनी एनजीओ को रजिस्टर्ड कराया, नेशनल लेवल पर रजिस्टर्ड कराया, मगर उसके बाद हमारी परेशानियाँ कम नहीं हुई। 2016 में हमारा सौभाग्य ट्रस्ट को हमने रजिस्टर्ड कराया, नेशनल लेवल पर रजिस्टर्ड कराया, लेकिन हमारी परेशानियाँ कम नहीं हुई। परेशानियों के साथ साथ फिर हमारे पास चैलेंज आने शुरू हो गए कि 10 साल 12 साल की लड़कियों को पढ़ाने के साथ साथ अब हमारे पास ऐसी लड़कियां भी आनी शुरू होगी जो किसी भी कारण से पढ़ नहीं पाई या 2-4 क्लास उन्होंने पढ़ा, अब उनको ब्यूटी पार्लर या कढ़ाई या सिलाई सीखनी थी। ऐसे बच्चों को भी हमने एक प्लेटफॉर्म दिया, उनके लिए ब्यूटी पार्लर और सिलाई सेंटर हमने शुरू किए, जिसमें हमने उनको सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराई। हमारा सौभाग्य ट्रस्ट निरंतर उन्नति के शिखर पर चढ़ता जा रहा है। मेरा मानना है शिक्षा हमारा अधिकार है। हर भारतीय को शिक्षा लेने का हक है, हर बच्चे को शिक्षा का हक है और उसका जो हक है वो उसको मिलना चाहिए। आजकल प्राइवेट स्कूल्स की जो महंगाई है उसके चलते करीब 60% वर्ग ऐसा है जो शिक्षा से वंचित है, जिसको बेहतर शिक्षा नहीं मिल पा रही है। तो हमारा मकसद ये है कि हमें शिक्षा को उस लेवल पे लेके जाना है जहाँ पे हर वर्ग शिक्षा ले सके, शिक्षा को प्राप्त कर सके, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, मध्यम वर्ग हो, शिक्षा सबको एक समान मिले। ये हमारा टारगेट है, ये हमारा विज़न है। पढ़ेगा इंडिया तभी आगे बढ़ेगा इंडिया। थैंक्स माय टीम, हमारा सौभाग्य ट्रस्ट, विमल खन्ना जी, निधि बख्शी जी, लीना गुप्ता जी, नलनी बोरा जी, स्पेशली थैंक्स टू शिवा दादू जी एंड स्पेशली थैंक्स टू नीरू सहगल मैम। जय गुप्ता जी RRR बैग्स के ऑनर हैं, बहुत सपोर्ट किया। और स्पेशली थैंक्स टू संजय गुप्ता जी, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ह्यूमिडिन, मेरे अल्टीमेट बॉस भी हैं। मेरे को समय समय पर वो सहयोग करते रहते हैं, या यूँ समझ लो इस काम के लिए उन्होंने मुझे फ्री हैंड दिया हुआ है, ह्यूमिडिन एयर सिस्टम। थैंक यू।